हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों पर्यटकों को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि झूमने वाले पर्यटकों को हवालात पहुंचाने की बजाय पुलिस उन्हें होटल पहुंचाए। इसी बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। एम्पायर एजुकेशन के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आए, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। वो यहाँ नए साल का जश्न भी मनाए, लेकिन झूमने वाले पर्यटकों को पुलिस होटल पहुंचाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐसा बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई झूम करके कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाए, उल्लंघन करे, उनके खिलाफ तो उचित कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। भूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की बात कहना मुझे लगता है उचित नहीं। टूरिस्ट आए, उनका अभिनंदन है, स्वागत है, वो आनंद के साथ रहे, आनंद के साथ घूमे और नए साल के इस अवसर पर जश्न मनाए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर कोई टूरिस्ट घूम भी रहा हो तो उसको होटल पहुंचाने में पुलिस मदद करे, तो स्वाभाविक रूप से, और ये भी कहा कि ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। मुझे लगता है कि ये सारा इस तरह से कहना उचित नहीं है। कोई झूम करके कहीं कुछ हुड़दंग करे, कानून व्यवस्था की परिस्थिति पैदा करे, तो ऐसे में इस तरह का बयान मुझे लगता है कि उचित नहीं है। जो गलत करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में जो टूरिस्ट आकर के देवभूमि में आकर के हिमाचल प्रदेश में आकर के नए साल के लिए आनंद के साथ रहना चाहता है, घूमना चाहता है, आनंद करना चाहता है, उसका अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे को लेकर उन्होंने कहा कि 4700 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर तक का पैच तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री का समय मिल पाया तो जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे बनने से सफर सुगम हुआ है। चंडीगढ़ पहुंचने के लिए पहले 6 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में ही चंडीगढ़ पहुंच पा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री जी का समय अगर मिल पाए, 70 किलोमीटर किरतपुर से सुंदरनगर तक का हमारा पैच तैयार है और लगभग 4700 करोड़ की लागत से ये पोर्शन बन करके तैयार है, जहां गाड़ियां चल रही हैं, जहां हमारा आना जाना बहुत सुगम हो गया है, टनल्स उसमें बन गई है। और मंडी से चंडीगढ़ जाने के लिए 6 घंटे लगते थे पहले, अब हम 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है जीवन में ये, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बधाई भी देते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। और उनसे हमने विनम्र निवेदन किया है, अगर समय मिल सके तो इसका इनोवेशन करने के लिए आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आए, तो हमने निवेदन किया। बाकी तो प्रधानमंत्री कार्यालय ही तय करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 हिमाचल प्रदेश को बड़ा जख्म देकर जा रहा है। प्रदेश में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी हुई, कई लोगों के घर टूट गए, लोग बेघर हुए, कई मौतें भी हुई। उस पीड़ा और उस दौर को नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन 2024 में सब अच्छा हो, यही उम्मीद की जा सकती है। वहीं निशांत मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मामले में जो निर्णय लिया है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। और स्वाभाविक रूप से 2023 जाते जाते बहुत जख्म भी दे गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की त्रासदी में, बरसात में जिंदगियां चले गई। बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में बेघर हो गए। उस पीड़ा को, उस दौर को कभी भूला नहीं जा सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि सदी की शायद सबसे बड़ी त्रासदी ये रही है हिमाचल जैसे प्रदेश में। लेकिन 2024 में सब अच्छा हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और 2024 में हम नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें, प्रदेश के लिए अपना सहयोग किस रूप में दे सकते हैं उस प्रकार से देने के लिए आगे बढ़ें, यही मैं सभी लोगों से प्रार्थना भी करता हूँ। और सभी प्रदेशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकर के क्योंकि कोर्ट ने ऑब्जेक्शन दी है, मैंने अभी डिटेल ऑर्डर उस पर पढ़ा है, और उसके बाद मुझे लगता है कि अभी उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है जब तक मैंने उसको अध्ययन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्हें जो है बर्खास्त करने का जो ऑर्डर दिया, कहीं और करने का दिया है, उसमें जो है उनके सीएम की भी प्रतिक्रिया ये है कि वो यहाँ नहीं थे, तो उस मैटर को बाद में देखेंगे। एज ए एक्स सीएम आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मेरा कहने को उसमें मुझे लगता है कि अब मुझे जानकारी कोई ऐसी मिल रही थी, कोई बता रहे थे
शायद वो इस सारे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात कहेंगे और उसके साथ साथ में कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है तो उसको